एक बार की बात है, सहारापुर नाम का एक गांव था। यह गांव कहने को तो गांव था, पर एक शहर से भी ज्यादा विकसित। यहाँ के लोग भी आधुनिक दुनिया के थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, रवि। रवि के परिवार में केवल रवि और उसके पापा आनंद राव थे। उसकी माँ जब रवि मात्र 3 साल का था तभी दुनिया से चल बसी थी। तब से उसके पापा ने ही उसका देखभाल किया था। उसकी एक दोस्त थी, नूर। नूर बचपन से ही उसकी दोस्त थी। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और वह काफी सच्ची और साफ दिल वाली थी। वे दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, साथ घूमने जाना, साथ बातें करना। अब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर रवि के घर पर आया। वो अपनी बेटी उर्मी के साथ उनके घर आया था। उर्मी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि नूर भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। उसके बाल रेशम जैसे थे, त्वचा में इतनी चमक जैसे चांद हो। उसकी शरबती आंखें, गुलाबी होंठें उसे बिल्कुल परी की तरह बनाते थे। आनंद राव उसे देखे ही जा रहे थे। उनकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो बस उसे ही घूरे जा रहे थे। उसे देखते ही उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी और वो उसे देखकर एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, मानो उनके अंदर का शैतान जाग चुका था। दोनों बुजुर्गों ने बातचीत की और शादी के लिए राजी हो गए। आनंद राव के दिमाग में अब भी उर्मी का ही ख्याल था। शाम को रवि घर लौटा तो उसके बाप ने उसे सारी बात बताई। रवि अब गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं नूर से प्यार करता हूं, मैं किसी और से शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। आनंद राव ने उसे बहुत समझाया लेकिन रवि नहीं माना। रवि नूर से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। आनंद राव अब सोच में पड़ गया। वो उस लड़की से शादी के लिए ऐसे पागल होने लगा जैसे शादी अपने बेटे की नहीं बल्कि खुद कर रहा हो। लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद को रोका। अगले दिन रवि जब नूर से मिला, उसने उसे सारी बात बताई कि कैसे उसके पापा शादी करवाने के लिए पागल हो रहे हैं। नूर एक सच्ची और नेक दिल लड़की थी। उसे उसकी बातें सुनकर उसके पापा पर दया आ गया और उसने आंखों में आंसू लिए हुए रवि से कहा, तुम अपने पापा की बात मानकर उसी लड़की से शादी करो। रवि बोला, क्या पागल हो गई हो क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नूर के लाख समझाने के बाद भी जब रवि नहीं माना तो नूर ने थोड़ा सोचा। फिर रवि से कहने लगी, कैसा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं बस ऐसे ही खेल रही थी तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, जैसे उसने दिल पर पत्थर रखकर ये कहा हो। रवि को यकीन नहीं हुआ और फिर वो रोते हुए घर चला गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सारी बातें रवि का बाप सुन रहा था। रवि के निकलने के बाद उसका बाप बाहर निकलकर नूर के पास आया और नूर का धन्यवाद दिया। अब रवि शादी के लिए मान चुका था। रवि के बाप को यह बात पता थी कि नूर ने दिल पर पत्थर रखकर रवि से झूठ बोला था और वो अब भी रवि से ही प्यार करती थी, लेकिन वो बात छुपाने में कामयाब हो गया। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। अब शादी का वक्त भी हो रहा था। तभी रवि के बाप ने जोश जोश में 2 शराब की बोतल पी ली। उसने सुबह से शराब पी रखी थी। शादी में नूर भी आई हुई थी। रवि उसे नजरअंदाज कर देता है। नूर की आंखें नम थीं, क्योंकि अपने प्यार को अपने सामने किसी और का होते देखना आसान नहीं होता। जैसे ही दोनों दूल्हा दुल्हन शादी के लिए आए, तभी वहां नशे में चूर रवि का बाप भी आ जाता है। उसके वहां पहुंचते ही पूरा मौसम अचानक से बदलने लगता है। तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। रात के समय में अचानक एक उजाला आ जाता है, जैसे कयामत आ गई हो। रवि का बाप नशे में सारी राज वाली बातें बोल देता है। कैसे? शादी के लिए नूर ने झूठ बोला। यह सुनते ही रवि मंडप से उठ जाता है और कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। लेकिन तभी उर्मी एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर उर्मी सबको बताती है, मैं बहुत खूबसूरत थी। एक बार मुझसे विवाह के लिए कई राजा आए, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और मैंने उनका अपमान करके उन्हें भगा दिया। इस बात से क्रोधित मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हें तब तक पृथ्वी पर ऐसे ही बंद कर रहना है जब तक तुम किसी भी अनजान आदमी को शादी के लिए नहीं मना लेती, वो भी उसे उसके प्यार से अलग करके। नियति ने इसके लिए नूर, रवि और आनंद राव को पात्र बनाया। वो कहती है, अब मैं मुक्त हो चुकी हूं, अब मैं चलती हूं। उसके जाने के बाद बड़े धूमधाम से नूर और रवि की शादी होती है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और एक सच्चे प्यार की जीत होती है, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।